বিএসএফের গুলিতে মৃত বাংলাদেশি বিজিবি জওয়ানের হাতে দেহ ফেরালেন বিএসএফের জওয়ানরা। থমথমে গোটা সীমান্ত পার, সাময়িক খণ্ডযুদ্ধ বাঁধে বিএসএফ। बांग्लादेश ने भी अब बड़ा जवाब देने का कह दिया है और बांग्लादेश की साइड पर जो बॉर्डर के साथ साथ जो इलाके थे वो खाली करवा लिए गए हैं और इंडिया की साइड पर भी, यानी बांग्लादेश भी अब हमला करेगा। लाश के बदले अब लाश मिलेगी इंडियंस को, क्योंकि इंडिया ने बांग्लादेश के साथ जो किया पूरी दुनिया को पता चल गया है, यानी धोखा किया है। अब बांग्लादेश भी रिटेलिएट करने का हक रखता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिट फाट होंगे। आपको पता है कि बांग्लादेशी एक सोल्जर, बीजीबी का जवान, उसको शहीद कर दिया गया था और अब जो इंडिया का झूठ है, इंडिया की साजिश, प्रोपेगेंडा, वो खुलकर सामने आ चुका है और साजिश बेनकाब हो गई है। और फिर अब बांग्लादेश ने भी कह दिया कि हम बदला लेंगे, लाश के बदले लाश होगी। अगर हमारी हुदूद, हमारी सालमियत के ऊपर कोई उंगली उठाएगा, हम उस उंगली को तोड़ देंगे। अब देखें कि बॉर्डर के साथ साथ वो गांव भी खाली करवा लिए गए हैं, बांग्लादेश वाली साइड पर भी, इंडियन साइड पर भी, यानी बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ चुकी है इस वक्त। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इंडियंस ने किया क्या। अब आपको यह शायद पता हो या ना हो कि इंडिया की तरफ से बहुत ज़्यादा स्मगलर एंटर होते हैं बांग्लादेश की साइड पर, क्योंकि काउस बहुत ज़्यादा स्मगल की जाती हैं। भारत में तो होती हैं क्योंकि वो तो उनको ज़िबा नहीं कर सकते, हलाल नहीं है उनके यहाँ, लेकिन बांग्लादेश में बहुत ही ज़्यादा डिमांड है काउस। अब जो इंडियन फार्मर्स हैं वो बीएसएफ के जवानों के साथ मिलकर स्मगल करते हैं। अब बीएसएफ के जवानों के साथ मिलकर कुछ लोग जो स्मगलर थे वो बांग्लादेशी साइड में एंटर होना चाहते थे, लेकिन बांग्लादेश का ये सपूत, ये सिपाही, ये जवान, ये बहादुर जिसको शहीद किया गया है, इसने रोकने की कोशिश की, बल्कि इसने 1 से 2 फायर भी खोले और उन स्मगलर्स को जाकर लगे, वो जख्मी हुए, उनको छुपा लिया गया जो इंडियंस थे। लेकिन फिर उन्होंने गुस्से में, क्योंकि वो उनके साथ मिले हुए थे बीएसएफ के साथ, ये स्मगलर जो इंडियन के स्मगलर थे, उन्होंने गुस्से से कि हमारे स्मगलर को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, क्योंकि उन्होंने डील कर रखी थी बीएसएफ के जवानों के साथ। तो इस गुस्से में उन्होंने बांग्लादेश के इस शहीद सोल्जर मोहम्मद फीउद्दीन राशुद्दीन को डायरेक्ट फायर करके शहीद कर दिया। लेकिन अब वो ये बहाना, ये लुच तल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो बांग्लादेश की साइड से स्मगलर आ रहे थे जिनके साथ ये सिपाही को वैसे गोली लग गई, हम इनको नहीं मारना चाहते थे, वैसे ही इनको लगी, ये आगे आ गए, इस तरह का बहाना बना रहे हैं। हालांकि बांग्लादेश की साइड पे कोई भी बंदा नहीं आया और ये इंडियंस ही थे। अच्छा, वो जिन लोगों को फायर लगे तो उनको उन्होंने छुपा लिया है इंडियंस के, नहीं तो सारा इंकशाफ हो जाना था, पता चल जाना था, इनका झूठ बेनकाब हो जाना था। ये है इनका इंडियंस का प्रोपेगेंडा। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि जो बांग्लादेशी कौम है बड़ी निडर कौम है, बेबाक है और डरने वाली नहीं है। एक कौम के तौर पर ये उभर कर दुनिया में सामने है और उन्होंने दुनिया को बताया है और ये अब बदला लेना जानते हैं और ये लेंगे भी, क्योंकि इनके चीफ हैं, जो बीजीबी के जो चीफ हैं, वो ये कह चुके हैं, ये बता चुके हैं और कह रहे, बल्कि कल मैंने एक वीडियो में बात की, वो कहते हैं जिस तरह ईरान को पाकिस्तान ने मजा चकाया, उसको तुरंत जवाब दिया, अब बांग्लादेश भी ऐसे कर सकता है, नहीं तो कल को फिर ये इस तरह का कोई वाकया कर देंगे। ये तो समझते हैं कि बांग्लादेश का क्या है, ये कौन होते हैं हमारे ऊपर बोलने वाले, ये कुछ भी नहीं करेंगे, जवाबी वार नहीं करेंगे हमारे ऊपर, लेकिन करना चाहिए क्योंकि बांग्लादेश की सालमियत के ऊपर उन्होंने सवाल उठाया है। बांग्लादेश के एक सोल्जर को उन्होंने शहीद किया। हाँ, मैं जंग के हक में नहीं हूं, याद रखिएगा व्यूअर्स, मैं अमन का ख्वाहा हूं, मैं अमन का साथी हूं। मैं नहीं चाहता कि 2 ममालिक के दरमियान जंग हो, कोई टेंशन क्रिएट हो, कोई इस तरह का मसला बने, लेकिन बाज़ औक़ात आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है ताकि इन फ्यूचर कोई इस तरह का कोई और इंसिडेंट ना हो जाए। नाज़रीन, ये वीडियो देखेंगे, फिर इसके ऊपर बात करेंगे कि वेस्ट बंगाल मीडिया कैसे से इसके ऊपर बात कर रहा है कि देखें वो पहले लेकर चले गए थे, उनको शहीद कर दिया गया, फिर बड़े एजाज़ के साथ, बड़े रिस्पेक्ट के साथ उस लाश को वापस दिया गया बांग्लादेश में। यानी पहले आप मारते हो, गोलियों से छलनी करते हो, भूनते हो, फिर आप कहते हो कि हमने लाश दे दी बड़ी रिस्पेक्ट के साथ। ये क्या बात? चलें खैर पहले वीडियो देख लेते हैं, फिर उसके ऊपर हम व्यूअर्स बात करेंगे। जुड़े रहिएगा अंत तक, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो देखने से पहले जनाब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। 3 2 1 एंड क्यू।
বিএসএফ এর গুলিতে মৃত বাংলাদেশি বিজেপি জওয়ানের হাতে দেহ ফেরালেন বিএসএফ এর জওয়ানরা। থমথমে গোটা সীমান্ত পার তারকাটার গা ঘেঁষে বিএসএফ জওয়ানদের কাঁধে নিয়ে আসা হলো কফিন বন্দি মৃতদেহ। কিছুক্ষণ বাদে আনুষ্ঠানিকভাবে দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর তত্ত্বাবধানে মৃত বাংলাদেশি জওয়ানের দেহ পৌঁছালো বাংলাদেশের মাটিতে। অবশেষে মৃত বাংলাদেশি জওয়ানের দেহ ফেরালো বিএসএফ। প্রসঙ্গত গত সোমবার উত্তর 24 পরগনার ভারত বাংলাদেশের বাঁশঘাটা সীমান্তে পাচারকারী সন্দেহে বিএসএফ এর গুলিতে মৃত্যু হয় ওই বাংলাদেশি জওয়ানের। মৃতের নাম মোহাম্মদ রইসুদ্দিন। ওই দিন ভোর রাতে একদল গরু পাচারকারীর সঙ্গে সাময়িক খণ্ডযুদ্ধ বাঁধে বিএসএফ এর। পাচারকারীরা সীমান্তের কাঁটাতার পেরিয়ে গরু নিয়ে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে যাওয়ার জন্য উদ্যত হলে পাহারারত বিএসএফ জওয়ানরা ওই পাচারকারীদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। পাচারকারীরা সীমান্তের কাঁটাতার পেরিয়ে গরু নিয়ে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে যাওয়ার জন্য উদ্যত হলে পাহারারত বিএসএফ জওয়ানরা ওই পাচারকারীদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন। পাল্টা জওয়ানদের ওপর আক্রমণ করে পাচারকারীরা। এরপরই পাচারকারীদের লক্ষ্য করে গুলি চালায় বিএসএফ। এরই মধ্যে পাচারকারীদের দলে মিশে থাকা ওই বাংলাদেশি জওয়ানের মৃত্যু হয় বিএসএফ এর গুলিতে। ঘটনায় চাঞ্চল্যের পাশাপাশি প্রবল উত্তেজনা ছড়ায় গোটা সীমান্তে। পাশাপাশি কাঁটাতারের পাশ থেকে মৃত ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বনগাঁ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় বিএসএফ এর তরফে। ঘটনার পরপরই পাচারকারী সন্দেহে বিএসএফ এর গুলিতে নিহত ব্যক্তিকে নিজেদের সেনা জওয়ান বলে দাবি করে বাংলাদেশ সরকার। তা নিয়ে তোলপাড় হয়ে ওঠে গোটা সীমান্ত। পরিস্থিতি সামাল দিতে দুদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কর্তাদের মধ্যে ফ্ল্যাগ মিটিংও করা হয়। গোটা ঘটনার তদন্তে নামে বনগাঁ থানার পুলিশ। ঘটনার একদিন পরে হাসপাতালে ময়নাতদন্তের পর বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের হাতে মৃত জওয়ানের দেহ তুলে দেওয়া হয় বিএসএফ এর পক্ষ থেকে। তবে এত কিছুর পরেও উঠছে প্রশ্ন, পাচারকারীদের সঙ্গে ওই জওয়ানের কোনো যোগ ছিল কিনা। ওদিন ভোররাতে সীমান্তের তারকাটা পেরিয়ে ওই জওয়ান কেন ভারতীয় ভূখণ্ডে ঢুকেছিলেন তার উত্তর খুঁজছে পুলিশ। থমথমে গোটা সীমান্ত পার তারকাটার গা ঘেঁষে বিএসএফ জওয়ানদের কাঁধে নিয়ে আসা হলো কফিন বন্দি মৃতদেহ। কিছুক্ষণ বাদে আনুষ্ঠানিকভাবে দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর তত্ত্বাবধানে মৃত বাংলাদেশি জওয়ানের দেহ পৌঁছালো বাংলাদেশের মাটিতে। व्यूवर्स, आपने ये वीडियो देख ली है और बांग्लादेशी जवान की जो मैयत थी, डेड बॉडी, उसको लेकर आ रहे हैं और वो अब हवाले कर रहे हैं बांग्लादेश के। अब ये बांग्लादेशी मीडिया है, इंडियन मीडिया है, सॉरी, ये वेस्ट बंगाल मीडिया है, वो कह रहा है कि देखिए बड़े एजाज़ के साथ, बड़े प्रोटोकॉल के साथ, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ ये डेड बॉडी हम दे रहे हैं बांग्लादेश को। लेकिन ये पहले मारा भी तो आप नहीं है ना, इस जवान को शहीद भी तो आपने किया है ना, और बेकसूर, उसका कोई कसूर ही नहीं यार, और वो बेचारा अपनी ड्यूटी कर रहा है, खड़ा हुआ है, और आप उसको इसलिए मार देते हैं कि आपके स्मगलर को वहाँ इंटर नहीं होने दे रहा बांग्लादेश में। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बहुत सारी जो काउज हैं वो इतनी ज़्यादा होती हैं कि इंडिया में आपको पता है इसकी पूजा की जाती है, खाया नहीं जाता और इसकी बहुत रिस्पेक्ट की, लेकिन बांग्लादेश मुसलमान कोई भी है ना, वो तो उसके लिए तो हलाल है, वो ईद पे भी करते हैं, वैसे भी आम दिनों में भी उसको करते हैं, ज़िबा करते हैं, खाते हैं। अब बांग्लादेश में डिमांड है, पाकिस्तान में डिमांड है, दुनिया भर में है। अब जो वहाँ का फार्मर है वो इतना तेज है, इतना सयाना है, इतना चालाक है कि वो वहाँ से काव को स्मगल करके बीएसएफ के साथ मिलकर बांग्लादेश में लेके आते हैं ताकि वहाँ पर हम भेजें और कुछ पैसे बना सकें। और ये इसमें मुलव्वस कौन होती है? बीएसएफ के जवान होते हैं। लेकिन जी ये जो वाक़या पेश आया है बहुत दर्दनाक है, बहुत ही खौफनाक है, और इस तरह की चिंगारी से मेरे ख्याल में बहुत बड़ी आग लग सकती है दोनों मुल्कों के दरमियान। पास आना चाहिए, मोदी को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए और उनको बल्कि मुअत्तल करना चाहिए जिन्होंने ये काम किया है। आप पास्ट में चले जाएं, इस तरह के वाक़यात आपको मिलेंगे, और बहुत सारे वाक़यात हैं जिसमें जो स्मगलर पकड़े जाते हैं और उसमें मुलव्वस होते हैं ये बीएसएफ के जवान, उनको मुअत्तल भी किया हुआ है। तो खैर इसके ऊपर भी नोटिस लेना चाहिए भारतीय हुकूमत को, और बांग्लादेश अब देखते क्या करता है जी। उसके ऊपर जो भी खबर आएगी आपके साथ शेयर करेंगे। मिलेंगे जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।